Hello friends, today we will see basic about electronics because we will talk about semiconductor, what exactly the semiconductor is, how it is in a conduction mode, when it is not in a conduction. तो ये सारी चीज़ हम अभी देखने वाले हैं। तो उसके लिए मतलब टू नो मोर अबाउट पी जंक्शन, टू नो अबाउट एन जंक्शन, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव टू स्टडी सम बेसिक्स। ओके, तो ये जो बेसिक है ये आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एटम्स। एटम्स जो होता है मतलब कोई भी आपका अगर मटेरियल है तो दैट मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम ओनली। नंबर ऑफ लैक्स करोर्स ऑफ एटम्स आर देयर जो एक मटेरियल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उस एटम का जो भी स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट मटेरियल इट इज़। तो अभी हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। तो बेसिकली एटम इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ मटेरियल। और ये जो एटम होता है दैट्स कंसिस्ट ऑफ 3 parts. Okay, so first one is proton, then electron and neutron. So what are that? This is how the atom structure is. Okay, so ये जो part है जहाँ पे you can see the orange balls that we are called as nucleus. उस एटम का मिडिल पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये कंबाइंड होते हैं। तो we can say like in the middle part, in the nucleus, we have neutrons and protons। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं। न्यूट्रॉन्स एज इट्स नेम इंडिकेट्स इट्स अ न्यूट्रल। ओके, और इसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं। एंड प्रोटॉन क्या होते हैं वी विल सी दैट इट। एंड ये जो आपको दिख रहा है इन आउटर ऑर्बिट ग्रीन दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो होते हैं ये मूविंग पार्ट होते हैं एंड दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे जो आउटर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, मूविंग होते हैं, दैट आर ऑफ निगेटिव चार्ज। एंड द वन विच इज़ इन अ सेंटर, और हम उसे जिनको प्रोटॉन्स कहते हैं, दैट आर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसका कैलकुलेशन करने के लिए वी हैव वन फॉर्मूला, जहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो भी आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट रेज टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका आंसर रहेगा कि उस ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब अगर समझो वी हैव टू कैलकुलेट, अगर हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट है 5 और हमें नंबर 5 के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है अगर ये कैलकुलेट करना है, तो सिंपली वी हैव दिस इक्वेशन और इसका आंसर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फिफ्थ ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे 5⁻² इज नथिंग बट द 25 मल्टीप्लाई बाय 2 is 50. So these are the electrons we will have in a fifth orbit. So these are the simple calculations we have for electrons. Okay, तो अभी हम एक element का structure देखेंगे, like what the structure of conductor and the semiconductor and insulator. Okay, तो ये है atomic structure। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। P इज़ 29, N इज़ 35
और हमारे जो आउटर शेल में आउटर ऑर्बिट्स में आपको दिख रहे दैट आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवेलेबल। ठीक है, 64 ये कैसे मिलेगा, क्योंकि ये जो इनर न्यूक्लियस में जो है उनका अगर आप करते हो कैलकुलेशन तो यू विल गेट आंसर 64। तो ये है हमारा एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो 29। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर में होते हैं। तो 29 प्रोटॉन्स है, 29 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस एटम का एटॉमिक नंबर रहेगा 29। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे मैंने बोला इक्वल रहेंगे। और हमारा जो भी एटॉमिक वेट है उस वेट में से अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कुछ भी अगर माइनस करते तो वी गेट द न्यूट्रॉन का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान में इतना रखेंगे कि हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल रहते हैं। जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स उसका एडिशन करके जो वैल्यू मिलेगा दैट इज नथिंग बट द एटॉमिक वेट। और एटॉमिक नंबर रहेगा वो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब दिस वन कि दोनों भी इक्वल है तो यू कैन टेक एनी वन ऑफ इट एंड दैट इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। इन दिस केस दिस इज द एटम कॉपर जिसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर और कॉपर के आउटर शेल में सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। तो यहाँ ओके, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट, तो आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है तो वी कॉल देम एज अ मेटल। ठीक है, तो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एसेट्रा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से ज्यादा हैं तो वी कॉल देम एज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब द वन विच इज नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसमें सल्फर, नियॉन, नाइट्रोजन ये आते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा होते हैं। अगर ये दोनों केसेस में फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर एग्जैक्टली 4 हैं तो दे विल कम अंडर सेमी कंडक्टर। जो अलग से प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं वो इन सम केसेस दे विल एक्ट एज अ कंडक्टर, इन सम केसेस दे एक्ट एज अ नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इसीलिए सेमी कंडक्टर प्लेज वेरी 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 वाइटल रोल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी के बेसिस पे सेमी कंडक्टर के बेसिस पे वी हैव ट्रांजिस्टर, वी हैव डायोड्स, वी हैव नंबर ऑफ electronic components, उसके applications. So basically in electronics semiconductor is very important. तो उसी के लिए अभी semiconductor में कौन से like the one who is having valence electrons exactly 4 are silicon, we have, then we have germanium, we have carbon 2। तो ये बहुत कम हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स अवेलेबल है और उन्हीं को हम यूज करते हैं। उनमें हम थोड़ा सा इम्प्यूरिटीज का डोपिंग कर देते हैं जिससे दे विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एक्ट डिफरेंटली। ठीक है, तो दीज आर द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वी नो। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एज आई टोल्ड यू इज द वाइटल एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका नाम ही इसे रिप्रेजेंट करता है, सेमी कंडक्टर, जो कंडक्ट करता है लेकिन सेमी। सो कैसे, मतलब आधा कैसे कंडक्ट करता है, तो इट हैज़ सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जैसे आपको पता है, जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट वीडियो जहाँ पे मैंने ओम्स लॉ आपको बताया है। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, राइट। और हम इस केस में कहेंगे कि I इज इक्वल टू V बाय R, जहाँ पे हम लोग R को कांस्टेंट कंसिडर अगर करते हैं और I V इन दैट केस विल चेंज। तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस को, मतलब हमारा करंट अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम रहेगा। ऑन दैट प्रॉपर्टी ओनली हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं
तो ऑफ कोर्स इन अ कंडक्टर मटेरियल वी हैव आई जो कि ज्यादा होता है। आई का वैल्यू अगर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स हमारा आर मतलब रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। और अगर हमारे किसी मटेरियल में अगर आई का वैल्यू कम या फिर ना के बराबर है तो हम उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। तभी तो हम इंसुलेटर्स यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है दे विल नॉट कंडक्ट एनी काइंड ऑफ करंट। तो अगर आई कम है तो ऑफ कोर्स दे हैव प्रॉपर्टी जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर इंसुलेटर का वी कैन से कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस रेंज क्या होता है, तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस रेंज होता है 9 × 10⁻11 ओहम मीटर। मतलब पर मीटर के लिए यू विल गेट दिस मच ऑफ ओहम। Same way, we can say the conductor is also having some resistance range and that is of course minimum. तो वो क्या रहेगी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओहम मीटर। मतलब कंडक्टर का रेंज है, कंडक्टर का वैल्यू है 1.7 10⁻⁻8। ठीक है, तो वेरी लो रेजिस्टेंस इट विल गिव। लेकिन जब इन दोनों के रेंज में कोई रेजिस्टेंस रहता है किसी मटेरियल का तो दे आर सेमीकंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस रहेगा 0.6 ओहम मीटर। ठीक है, तो ओहम मीटर मतलब तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस रहेगा 0.6 ओहम मीटर। and this way they will have place in case of resistance range in between the insulator and conductor। तो सेमीकंडक्टर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम है लेकिन कंडक्टर से ज्यादा है। ठीक है, देन वी कैन से हमारा सेमीकंडक्टर जो होता है दैट इज ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब क्या हो गया कि अगर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज कब होगा, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। निगेटिव है ना, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इट विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होल्ड करता है रेजिस्टेंस का। एंड अगर उसमें सेमीकंडक्टर में वी ऐड सम इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज मतलब हम उसमें कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिससे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसका काउंट चेंज हो जाएगा। अगर वी ऐड द इम्प्योरिटीज इनटू इट देन semiconductor starts conducting and its properties will get change, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में अगर हमें कन्वर्ट करना है या फिर सेमीकंडक्टर को अगर हमें एज अ कंडक्टर यूज करना है तो वी हैव टू ऐड सम इम्प्योरिटीज इनटू इट। तो इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब अगर हमारा सिलिकॉन हो गया या फिर हमारा जर्मेनियम हो गया, अगर हमने उन्हें एज इट इज यूज किया तो वी कैन कॉल देम एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज करने के लिए हमें उनका वैल्यू जो है मतलब करंट कंडक्शन जो है एट रूम टेम्परेचर वी हैव टू चेंज दैट, वी हैव टू इंक्रीज दैट। इसीलिए हम क्या करते हैं इन सेमीकंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटीज अगर ऐड कर देते हैं तो वो बिहेव करते हैं, दे विल स्टार्ट फ्लो गुड अमाउंट ऑफ करंट एट रूम टेम्परेचर। तो हम इन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। व्हाट इज पेंटावैलेंट? पेंटावैलेंट इज द वन की जहाँ पे आपको 5th इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा इन अ आउटर शेल। मतलब ऐसी इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे कि लाइक सपोज वी हैव दिस जर्मेनियम एंड वी ऐड आर्सेनिक इनटू दिस, तो क्या हो जाएगा जर्मेनियम के आउटर शेल में 4
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर अगर हम उसको आर्सेनिक के साथ ऐड करते हैं तो आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो रोटेट करेगा, जो अवेलेबल है यहाँ पे, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव वेरी फास्टली, जो इंक्रीज करेगा हमारे करंट कंडक्शन को। तो ये जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट विल एडेड इनटू द सेमीकंडक्टर टू मेक इट N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। N टाइप क्यों? N इंडिकेट्स नेगेटिव, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वी आर गेटिंग, इसीलिए उसको हम N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड किया तो वी गेट N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। नाउ वी विल ऐड ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे विल मेक वन होल, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है इन आउटर मोस्ट शेल, ओके, तो दैट विल मेक अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। वी हैव एडेड गैलियम जिसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ओके, दिस इज नॉट, तो इसके पास 4 है, इसके पास 3 है। तो व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन ट्राई करेगा यहाँ पे जाके प्लेस होने का, जैसे ये यहाँ पे प्लेस हो गया तो ये वैकेंट हो जाएगा, दूसरा जर्मेनियम एटम वहां पे आ जाएगा, देन अनदर जर्मेनियम एटम विल गो एट दिस वैकेंट प्लेस, और इस तरह से अगेन देर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंट प्लेस क्रिएट होगा दैट इज होल। तो होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इन दैट केस वी कॉल दिस एज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड द वन विच इज हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड, लाइक 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है दैट इज N, और 4 से कम मतलब एक 4th प्लेस वैकेंट रहेगा दैट इज ऑफ P। यहाँ पे होल्स अवेलेबल हैं एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, होल्स फॉर द पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स फॉर द नेगेटिव, जिससे इनका नाम, इन्हें नाम मिलता है N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और जो भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनके बेसिस पे कंडक्शन होता है। और इसी टाइप का P और N अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो दैट विल बिकम PN जंक्शन। तो PN जंक्शन मोस्टली यूज होता है हमारे आयोड्स में, ट्रांजिस्टर्स में, मॉसफेट्स में हम यूज करते हैं। किसी भी मटेरियल में ये एनर्जी बैंड्स अवेलेबल होते हैं, इनके अगर इनका गैप ज्यादा है तो दे आर इंसुलेटर, ये अगर ओवरलैप है तो दे आर कंडक्टर, लेकिन अगर इनके बीच में गैप कम है तो दे आर सेमीकंडक्टर। जब हम किसी भी जंक्शन को, P को या फिर N को, अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये वैलेंस में अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल ट्राई टू ट्रैवल, जो ट्रांसफर करने का ट्राई करते हैं, और दे ट्राई टू मेक बॉन्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कंडक्शन बैंड। तो अगर लेट्स सपोज वी हैव P टाइप ऑफ मटेरियल जहाँ पे यहाँ होल्स अवेलेबल है एंड द होल्स, what the holes are doing, they are trying to make a they trying to make it neutral, तो P N के साथ मतलब होल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा एंड एज दे ट्राई टू मेक दिस कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेम इन द केस ऑफ N टाइप ऑफ मटेरियल ऑल्सो। तो N टाइप ऑफ मटेरियल को भी अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो सेम केस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं फ्रॉम दिस टू दिस, क्योंकि वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो दे ट्राई टू मूव इन अ कंडक्शन बैंड, और जैसे ही मूव करते हैं यहाँ का कंडक्शन जो है वो डिस्टर्ब, यहाँ का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होके एंड दे ऑल्सो ट्राई टू मूव, जिससे हमारा कंडक्शन अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो P और N बोथ टाइप ऑफ मटेरियल को अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो दे स्टार्ट कंडक्टिंग, ठीक है। तो इन्हीं इन प्रॉपर्टीज को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, अगर हम P टाइप ऑफ मटेरियल को N टाइप ऑफ मटेरियल के साथ जंक्शन कर देते हैं तो वी मेक PN जंक्शन, ठीक है। तो P जंक्शन में हमें मिलेंगे होल्स, ठीक है, वी हैव नंबर ऑफ अवेलेबल होल्स इन अ P टाइप ऑफ जंक्शन, ठीक है।
and in n type of junction we have electrons present in the n type of material। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम p और n टाइप ऑफ मटेरियल को, अगर हम सपोज p को हम यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड इन बिटवीन देम अगर वी अप्लाई सम वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, दोज फ्री प्रोटॉन्स दोज फ्री होल्स ट्राई टू मेक पेयर विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस साइड में पुश करेंगे एट द साइड ऑफ वॉल्स ऑफ पी टाइप ऑफ जंक्शन, और एन करेंगे सेम अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पी। तो ये जब आएंगे तो दे विल क्रिएट अ पेयर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दे विल क्रिएट पेयर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन का जो पेयर क्रिएट होगा, तो ये लेयर रहेगा जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। और इन डिप्लीशन लेयर को अगर क्रॉस करके कोई होल ये साइड चला जाएगा तो दे स्टार्ट कंडक्टिंग, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन दिस साइड चला जाएगा तो इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम डिप्लीशन रीजन में कंडक्शन हमारा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। एल्युमिनियम का और सिलिकॉन का डिसाइडेड है उनका डिप्लीशन लेयर, इनका जो बैरियर पोटेंशियल है, जो बैरियर मतलब जो कंडक्शन होने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है कंडक्शन, वो जो सम वोल्टेज अवेलेबल है जो यहाँ पे अलाउ नहीं करता है। तो फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। याद कैसे रखना है, तो आई गिव यू ट्रिक। सिलिकॉन छोटा स्पेलिंग है तो 0.7 इज द वोल्ट, जर्मेनियम बड़ा स्पेलिंग है 0.3, तो उसका छोटा है नंबर, सिलिकॉन का बड़ा है नंबर। तो दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनका बैरियर पोटेंशियल है, इसके बाद ओनली दे विल स्टार्ट कंडक्शन। वी हैव वोल्ट इन अ एक्स एक्सिस एंड करंट इन अ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल, ये हमारा बैरियर वोल्टेज है जहाँ पे वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग लाइक दिस। इन अ नेगेटिव रीजन व्हाट हैपन कि ये वापस से एक दिस इज द, यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा और यहाँ पे भी ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा। दिस वे ये फॉरवर्ड रीजन में कंडक्ट करेगा, रिवर्स रीजन में कंडक्ट करेगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द करंट कंडक्शन इज। द जर्मेनियम, सिलिकॉन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ। तो ये सारा अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज डू like the video and share the link with your friends to get more about it. You can just subscribe and press bell icon. So this is how the semiconductor is all about, and this is the basic electronics. Thank you.